रशिया और चाइना जो हैं वो इस तरीके से अमेरिका को चैलेंज नहीं करते जिस तरह तुम कर रहे हो। ये मैंने साफ उसको कहा। अमेरिका की रिजीम चेंज पॉलिसी थी, है, लेकिन इस केस में, और ये बात मैंने इमरान खान को समझाई थी, मैंने कहा था कि ये अमेरिका दे डिडंट लाइक यू एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने तुम्हारी गवर्नमेंट को नहीं गिराया। जो साजिश है वो पाकिस्तान के अंदर बनाई थी, और हमेशा यही हुआ कि चाहे अमेरिका ना भी अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करे, हमारी जो इंपीरियल कनेक्शंस वाली सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उनको पता लग जाता है कि अमेरिका की ख्वाहिश क्या है, और अगर वो ना पूरी हो तो वो फिर अपना गुस्सा उस शख्सियत के साथ उतारते हैं जो इन्वॉल्व होती है, जो अमेरिका को नाराज करती है। अब उसमें ऑब्वियसली ये साजिश तो जनरल बाजवा ने की थी दोनों पार्टियों के साथ मिलकर सिंध हाउस में। तो सर लाए भी तो इमरान खान को जनरल बाजवा से। ये सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, जो लाता है वही निकालता है, बस ये सिस्टम है। और ये बदकिस्मती यही है, इसकी वजह मैं फौज को ब्लेम नहीं करूंगा, ये भी मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सियासतदान हैं जो फौज को लाते हैं। वो हमेशा मुशर्रफ के वक्त भी, मुशर्रफ को लाने वाले भी सियासतदान थे। ये चौधरियों का फिर देख लीजिए किस तरह उन्होंने 99 में आया, 2002 में एक पार्टी भी बना ली जिसका नाम रखा था क्यू लीग। तो मैं उसको कहा करता था QUEUE लीग, जो क्यू लीग वो थी कतार में लगे हुए। हाँ, बस कतार वाली पार्टी थी। तो इस तरह लाने वाले भी वही हैं, और ये कोई वो गलत चीज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदानों में कोई न टैलेंट है, न कैलिबर है, न ईमानदारी है, इंटेग्रिटी नहीं है। इस वजह से फ़ौज का पाकिस्तान के मामलात में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहना कोई ये अनवारंटेड चीज़ नहीं थी। ये बिल्कुल ज़रूरी थी, क्योंकि अगर फ़ौज ना होती, मैं आपको बता दूं, ये जो पहले 3 सालों में इंडिया ने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था, सारी रिफॉर्म्स कर ली, रियासतों का मर्जर कर लिया, फ़ौज का रोल डिफाइन कर दिया 1947 से 50 में। हम लोग 9 साल लगे रहे, उसमें 8 गवर्नमेंटें हमारे सियासतदानों ने बदली, एक दूसरों की टांगें खींच के, और फौज को स्पेस देते गए। सर हुकूमतें बदली, आर्मी चीफ एक ही रहा पहले 8 सालों में, देख लीजिए। आर्मी चीफ एक ही रहा, जनरल अयूब। 5 प्राइम मिनिस्टर गए, सदर एक ही रहा, तो सिकंदर मिर्जा, जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो स्पेस मगर अयूब को मिली तो उसी वजह से थी ना। इस दौरान सिकंदर मिर्जा भी फौजी था, रिटायर्ड मेजर जनरल, तो ये, और गुलाम मोहम्मद ब्यूरोक्रेट था। तो ये सारा एक नेटवर्क था जो बैठा हुआ था। बदकिस्मती ये थी कि हमारे लियाकत अली भी चला गया। हमारे यहाँ सिविलियन लीडरशिप जो असल थी पाकिस्तान की ओरिजिनल लीडरशिप, वो तो 50 में। सर आगे चलें। सर क्या जब इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में चली गई, तो क्या इमरान खान ने आपके कहने पर अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर की थी? मैं तो क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरी गुफ्तगू हुई थी ज़ूम पर, मैंने उसको 3 बातें की थी। पहली बात मैंने कही थी कि अमेरिका जो है, रिजीम चेंज, आपको भी पता है, रिजीम चेंज उसकी है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड है, ये कोई क्वेश्चन नहीं किया था। लेकिन अमेरिका इज़ ए मेजर पावर, और इवन रशिया और चाइना जो हैं वो इस तरीके से अमेरिका को चैलेंज नहीं करते जिस तरह तुम कर रहे हो। ये मैंने साफ उसको कहा। मैंने कहा कि मेरा मशवरा तुम्हें ये है कि अमेरिका ने तुम्हें नहीं गिराया, ये असल गिराने वाले अंदर थे, साजिश तुम्हारी अंदर से हुई है, और तुमने बात करनी है जो जिस अंदर जो जनरल बाजवा था, और नाम नहीं मैंने लिया, लेकिन अंदर से साजिश हुई है। एक वही फौज का सरबराह था, और 2 सियासी जो ख़ानदानी हेरेडिटी वरासती पार्टियां हैं। तो मैंने कहा था वो हैं असल जिम्मेदार। अमेरिका ने तुम्हें नहीं गिराया, इस वजह से तुम्हारी लड़ाई अमेरिका के साथ नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट रिकनसाइल, बल्कि एंगेज करो अपने आप को। और फिर इमरान खान ने यूएस में वही बैठ के मुझे शाह कुरैशी ने पूछा कि शमशाद साहब, कैन यू हेल्प अस इन दैट? मैंने कहा मुझे रिटायर हुए कितने साल हो गए हैं, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है, तो मैं तो नहीं, आप लगन आपकी पार्टी है वहाँ, उसको आप मोटिवेट करें। और उन्होंने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर करें, और अमेरिका का एम्बेसडर आया नया, उससे एंगेज करें। अगले दिन ही फिर उस एम्बेसडर से इमरान खान की मुलाकात हो गई। तो मकसद था कि पहले पॉइंट पर उसी वक्त अमल हो गया। दूसरा मेरा ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारा एसेट है,
इसको तुम क्रिटिसाइज बस बनाओ, क्योंकि फ़ौज के बगैर ये सियासतदान अब तक मुल्क बेच के दुबई और लंदन जा चुके होते और पाकिस्तान कहीं भी नज़र ना आता। तो अगर पाकिस्तान आज मौजूद है तो ये इस फ़ौज की वजह से है, तो इसको मत तुम क्रिटिक करो। पर्सन जो इन्वॉल्व है उसको करो। तो उसने फिर सिर्फ एक बंदे को लताड़ना शुरू किया था जल्दबाजी। मैंने कहा कि मेरा मशवरा तुम्हें ये है कि अमेरिका ने तुम्हें नहीं गिराया, ये असल गिराने वाले अंदर थे, साजिश तुम्हारी अंदर से हुई है और तुमने बात करनी है जो जिस अंदर जो बाजवा था, और नाम नहीं मैंने लिया, लेकिन अंदर से साजिश हुई है। एक वही फौज का सरबराह था और दो सियासी जो ख़ानदानी हेरेडिटी वरासती पार्टियां हैं। तो मैंने कहा था वो हैं असल जिम्मेदार। अमेरिका ने तुम्हें नहीं गिराया, इस वजह से तुम्हारी लड़ाई अमेरिका के साथ नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट रिकनसाइल, बल्कि एंगेज करो अपने आप को। और फिर इमरान खान ने यूएस में वही बैठ के मुझे शाह कुरैशी ने पूछा कि शाह साहब कैन यू हेल्प अस इन दैट। मैंने कहा मुझे रिटायर हुए कितने साल हो गए हैं, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है, तो मैं तो नहीं, आप लगन आपकी पार्टी है वहाँ, उसको आप मोटिवेट करें। और उन्होंने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर करें और अमेरिका का एम्बेसडर आया नया, उससे एंगेज करें। अगले दिन ही फिर उस एम्बेसडर से इमरान खान की मुलाकात हो गई। तो मकसद था कि पहले पॉइंट पर उसी वक्त अमल हो गया। दूसरा मेरा ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारा एसेट है, इसको तुम क्रिटिसाइज बस बनाओ, क्योंकि फ़ौज के बगैर ये सियासतदान अब तक मुल्क बेच के दुबई और लंदन जा चुके होते और पाकिस्तान कहीं भी नज़र ना आता। तो अगर पाकिस्तान आज मौजूद है तो ये इस फ़ौज की वजह से है, तो इसको मत तुम क्रिटिक करो। पर्सन जो इन्वॉल्व है उसको करो। तो उसने फिर सिर्फ एक बंदे को लताड़ना शुरू किया था जल्दबाजी। मैंने कहा कि मेरा मशवरा तुम्हें ये है कि अमेरिका ने तुम्हें नहीं गिराया, ये असल गिराने वाले अंदर थे, साजिश तुम्हारी अंदर से हुई है और तुमने बात करनी है जो जिस अंदर जो बाजवा था, और नाम नहीं मैंने लिया, लेकिन अंदर से साजिश हुई है। एक वही फौज का सरबराह था और दो सियासी जो ख़ानदानी हेरेडिटी वरासती पार्टियां हैं। तो मैंने कहा था वो हैं असल जिम्मेदार। अमेरिका ने तुम्हें नहीं गिराया, इस वजह से तुम्हारी लड़ाई अमेरिका के साथ नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट रिकनसाइल, बल्कि एंगेज करो अपने आप को। और फिर इमरान खान ने यूएस में वही बैठ के मुझे शाह कुरैशी ने पूछा कि शाह साहब कैन यू हेल्प अस इन दैट। मैंने कहा मुझे रिटायर हुए कितने साल हो गए हैं, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया है, तो मैं तो नहीं, आप लगन आपकी पार्टी है वहाँ, उसको आप मोटिवेट करें। और उन्होंने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर करें और अमेरिका का एम्बेसडर आया नया, उससे एंगेज करें। अगले दिन ही फिर उस एम्बेसडर से इमरान खान की मुलाकात हो गई। तो मकसद था कि पहले पॉइंट पर उसी वक्त अमल हो गया। दूसरा मेरा ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारा एसेट है, इसको तुम क्रिटिसाइज बस बनाओ, क्योंकि फ़ौज के बगैर ये सियासतदान अब तक मुल्क बेच के दुबई और लंदन जा चुके होते और पाकिस्तान कहीं भी नज़र ना आता। तो अगर पाकिस्तान आज मौजूद है तो ये इस फ़ौज की वजह से है, तो इसको मत तुम क्रिटिक करो। पर्सन जो इन्वॉल्व है उसको करो। तो उसने फिर सिर्फ एक बंदे को लताड़ना शुरू किया था जल्दबाजी।